और हूती विद्रोहियों के हमले के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। हूती के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका ने खाड़ी देशों के सहयोगियों से बात की है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर बात की है अमेरिका। तो आखिर अमेरिका को अब हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। अमेरिका क्यों हूती के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों को विश्वास में लेना चाहता है, कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है। देखिए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हूती वर्सेस अमेरिका, मिडिल ईस्ट में नई जंग छिड़ गई है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है। खाड़ी देशों को भरोसे में लेकर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल निधि, और देखिए अमेरिका हूती विद्रोहियों के खतरे को काफी गंभीरता से ले रहा है। ये समझ में आ रहा है अमेरिका की जो रणनीति दिखाई दे रही है। यमन के आसपास के देशों से अमेरिका ने बातचीत शुरू कर दी है इस पूरे विषय को लेकर। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर को भरोसे में लेना जरूरी है। अगर कल को अमेरिका कोई एक्शन भी करता है तो इन देशों के साथ कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। और अमेरिका के लिए लाल सागर, अदन की खाड़ी काफी अहम है, ये अमेरिका समझता है। अमेरिका हूती में जंग हुई तब क्या होगा? पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का विस्तार हो जाएगा, पूरी एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पर भी ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि असर क्या होगा, सीधे ईरान पर भी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ईरान इसकी जद में आ सकता है। ये जंग हुई तो ईरान पर हमले से विश्व युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि अकेला ईरान नहीं, ईरान के पीछे कई बड़े देश हैं। मिडिल ईस्ट खुलकर दो गुटों में बंट जाएगा, दो खेमों में बंट जाएगा। पांडे सर, ये जब हम बात करते हैं, हमने जब ये बोला भी कि हमास प्लस ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका, तो जब भी हम हमास बोलते हैं तो ईरान बोलते हैं, और ईरान का मतलब एक पूरी लंबी चेन है पीछे। उसमें रूस भी हो सकता है, उसमें चीन भी हो सकता है, उसमें अरब कंट्रीज भी हो सकते हैं। और जब हम इजराइल बोलते हैं तो अमेरिका मतलब एक पूरी की पूरी चेन। क्या ये जो चेन है ये किसी रिएक्शन के मुहाने पे बैठा है, किसी वॉर रिएक्शन के मुहाने पर आ चुका है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो हालात हैं, आर्थिक मंदी से पूरा विश्व जूझ रहा है और परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं है किसी प्रकार के देशों के लिए। तो ऐसे में कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि वो एस्केलेशन हो इस क्षेत्र में युद्ध का, और इसीलिए बाइडेन का ये इनिशिएटिव है कि वो चाहते हैं कि कतर, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों के साथ बात करके हूती के जो हमले लगातार हो रहे हैं, उनका गैलेक्सी लीडर जो शिप था उस पर इन्होंने हाईजैक किया, पैसिफिक शिपिंग जो सिंगापुर का जहाज था इजराइल ओरिजिन का, और ऐसा कोई भी जो है वहाँ से शिप जिसके ऊपर इजराइल या इजराइल के नक्शे के तमाम उनके ओरिजिन का है कुछ, तो उनको लेकिन ये जितने देश हैं, ये अरब देश हों, खाड़ी देश हों, इनकी पोजीशन आप कैसे देखते हैं? मतलब रूस, चीन भी इनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अच्छे टर्म्स में हैं। अमेरिका भी इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, और इजराइल हमास को लेकर इनका एक अपना अलग स्टैंड है। इनका लोकस जो है वो आप कैसे देखते हैं इस समय इस टेंशन के पीरियड में? देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विश्व आगे बढ़ रहा है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है अभी। हम एक दूसरे पर जो है आधारित हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद करें और उनके सहारे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो केवल कागजों पर रह गए, नक्शों पर रह गए। एक्चुअल में हम किसी देश के साथ भी वैश्विक संबंध बढ़ा के और संबंध, अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करते हैं। तो कोई भी देश नहीं चाहता। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई, आप दुबई के अंदर एयर शो हुआ, तो बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। तो कोई देश नहीं चाहता कि इन सबके तोड़े जाए। पांडे सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई अपने देश, जो कोई देश ये नहीं चाहता कि दूसरे मुल्कों के साथ उसकी जो केमिस्ट्री है या उसकी इक्वेशन है वो खराब हो।